एक ही काम को बार-बार लिख-लिख के थक गए हो, तो फंक्शन तुम्हारी लाइफ़ को 10x ईज़ी बनाने वाला है। यस गाइज़, तुम लोगों को एक ही काम को अगर बार-बार कर-कर के थक गए हो, तो फंक्शन तुम्हारे लिए है, ये लेक्चर तुम्हारे लिए है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोडिंग के अंदर कुछ भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। सो हाय गाइज़, माय नेम इज़ प्रियांक सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ट्रायंगल स्टडी कोडिंग। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड चलो हम लोग क्या करते हैं, अपना फंक्शन शुरू करते हैं। और ये लेक्चर ना इतना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है कि इसको देखने के बाद तुम लोगों को है ना फंक्शंस का कहीं और लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं होने वाली। फंक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में दे दी है, ठीक है? इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग फंक्शन के ऊपर है ना, हम लोग और भी सारी चीज़ें क्या करेंगे, बात करने वाले हैं, ठीक है? सो बस तुम लोग क्या करो, तुम लोग है ना वीडियो लेक्चर को पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक देखो, वीडियो को देखने के हैबिचुअल बनो एंड अपनी कोडिंग को मेरे ऊपर छोड़ दो। बस इतना कर लो, बाकी सब आपका क्या रहेगा, बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है? सो इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, माइक को है ना थोड़ा दूर करता हूँ और लेक्चर को क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चलो आ जाओ। और मेरी तबीयत भी क्या है, बेसिकली अपनी ठीक है, ठीक है? सो हम लोग क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फंक्शन यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को मैं एक नॉर्मल फंक्शन तो मैं आप लोगों को क्या कर चुका हूँ, बेसिकली हम लोग क्या कर चुके हैं, बेसिकली सीख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शंस को सीखने वाले हैं, किसके साथ, पैरामीटर्स के साथ। किसके साथ सीखने वाले हैं, पैरामीटर्स के साथ सीखने वाले हैं। तो मैंने फंक्शन अंडरस्कोर पैरा डॉट जेएस कर दिया, मैंने एक क्या बना ली, फाइल बना ली। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आपको फंक्शंस है ना पैरामीटर के अंदर क्या करने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। सो तुम लोग तैयार हो जाओ। मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन लिखा, अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने ऐड लिख दिया, ठीक है? अब ऐड लिख दिया तो मैंने यहाँ पे ए बनाया, ठीक है? यहाँ पे मैंने बी बनाया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसेस बनाऊँगा। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे अगेन मैंने क्या कर दिया, मैंने कंसोल लिखा एंड डॉट करके लॉग लिख दिया। और यहाँ पे अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने बेसिकली लॉजिक को क्या करा, डिफाइन करा, ठीक है? मैं एक बार तुम लोगों को पूरा समझाऊँगा, बट अभी के लिए तुम लोग क्या करते जाओ, बस देखते जाओ कि यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है? और फंक्शन को क्या करा, मैंने ऐड नाम दिया। उसके अंदर मैंने 2 क्या करे, वेरिएबल्स बनाए, ठीक है? वेरिएबल कौन से थे, ए और बी नाम के वेरिएबल बनाए, ठीक है? और ए और बी वेरिएबल को मैंने कंसोल लॉग के अंदर क्या कर दिया, बेसिकली प्लेस कर दिया। और मुझे क्या करना था, मुझे ऐड करवाना था। तो मैंने क्या कर दिया, नॉर्मल एडिशन का क्या कर दिया, लॉजिक लगा दिया। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने ऐड लिखूँ, क्या लिखूँ, मैं तुम्हारे सामने ऐड लिखूँ। और ऐड लिखने के बाद मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ तुम्हारे सामने 10 क्रॉस 5, ठीक है? सॉरी 10 और 5 लिखूँ। और मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने क्या करूँ, मैं ऐड लिख के मैं कोई सा भी नंबर दे सकता हूँ। जैसे मैं दे दूँ, जैसे 7, ठीक है? एंड यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज़ करो मैंने यहाँ पे दे दिया 7, 4, ठीक है? मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, नंबर दे दिए। तो अब तुम लोग ज़रा सोच के बताओ, तुम लोग ज़रा सब लोग सोच के बताओ कि ये क्या करेगा, ये बेसिकली उसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एडिशन के अंदर क्या कर रहे हैं, फंक्शन का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, अभी दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है? जैसे ही तुम इसको क्या करोगे, रन करोगे, तो देखो इसने क्या करा, तुम्हारे सामने प्रेज़ेंट करके देख दिया, ठीक है? क्या लिख दिया इसने, तुम्हारा 15 और क्या दे दिया, 11 दे दिया। तो चलो आ जाओ, चेक कर लो, 10 + 5 क्या होता है, 15 होता है। तो देखो इसने दे दिया, ठीक है? और 7 + 4 क्या होता है, 11 होता है, ठीक है? बिल्कुल सही इसने क्या करा, बिल्कुल सही दे दिया, ठीक है? सो बेसिकली तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग है ना रिपीटिशन से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बचने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हम अपने काम को क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे कि सर फास्ट कैसे कर दिया आपने काम को, आपने तो काम को नॉर्मल ही रखा है। तो मैं अभी तुमको समझाता हूँ फास्ट कैसे कर दिया मैंने, ठीक है? ये देखो, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कोई सा एक रैंडम नंबर रख दिया, ठीक है? मैंने कोई नए कोड नहीं लिखे, मैंने बस इसी में क्या कर दिया, वैल्यूज़ को दूसरा कर दिया, ठीक है? अगेन देखो मैंने क्या करा, मैंने वैल्यूज़ को फिर से क्या करा, दूसरा कर दिया, ठीक है? सो तुम अगेन फिर से देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फिर से मैंने वैल्यूज़ को क्या कर दिया, दूसरा कर दिया। तो तुम देख सकते हो कि बार-बार मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज़ के साथ छेड़खानी कर रहा हूँ। एंड फिर भी क्या कर रहा है, मेरे को है ना कोड नहीं बदलना पड़ रहा, ठीक है? मैं कोड के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ वैल्यूज़ को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से। और उस वैल्यू को चेंज करना अपनी मर्ज़ी से तुम लोग देख रहे हो कि हमारे आंसर्स क्या हो रहे हैं, बेसिकली अलग आते जा रहे हैं। मतलब हमको कोड नहीं चेंज करना पड़ रहा, हमको बार-बार मेहनत नहीं करनी पड़ रही। हमको सिर्फ़ एक चीज़ करनी पड़ रही है कि हमने बस एक बार फ़ंक्शन जान लिया, हमने फ़ंक्शन सीख लिया। अब हम पैरामीटर को बार-बार चेंज कर रहे हैं, हम बार-बार क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ को चेंज करते जा रहे हैं। और हमारी अलग-अलग क्या आते जा रहे हैं, आंसर्स आते जा रहे हैं, ठीक है? और एक्यूरेट आंसर आते जा रहे हैं। तो इट इज़ व्हाट? इट इज़ फ़ंक्शन। हम फ़ंक्शन सीख ही इसीलिए रहे हैं ताकि हम कोड को एक ऑर्गेनाइज़ वे में क्या कर सकें, बेसिकली यूज़ कर सकें, हम कोड को क्या कर सकें, बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। आई होप तुम लोग पूरा लेक्चर देखते होंगे। सो चलो आ जाओ, हम लोग फंक्शन विद पैरामीटर के ऊपर बात कर रहे थे, तो हम लोग उसी के ऊपर क्या करते हैं, हम लोग बात करते शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं तुम लोगों को यहाँ पे फंक्शन विद पैरामीटर का एक हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे भी चाहूँ तो मैं तुम लोगों के साथ क्या कर सकता हूँ, मैं है ना तुमने और भी चीज़ें क्या कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। कैसे दिखा सकता हूँ? अब मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने क्या कर सकता हूँ, बेसिकली प्रेज़ेंट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, फंक्शन लिख दूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने क्या प्रेज़ेंट कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे सामने मल्टीप्लिकेशन क्या कर सकता हूँ, बेसिकली प्रेज़ेंट कर सकता हूँ, ठीक है? क्या कर सकता हूँ?
मैं तुम्हारे सामने मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। जैसे मैं तुम्हारे सामने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मैंने डॉट जेएस कर दिया, ठीक है। अभी इसमें तुम लोगों के साथ मैं क्या करूँगा, इसमें भी बिल्कुल, बिल्कुल हमें कुछ नहीं करना, हमें बिल्कुल बस सेम ही रहने देना, ठीक है। हम फिर से फंक्शन लगाएँगे और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं है ना अपना मल्टीप्लाई लिख दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टी लिख दिया मैंने एंड मल्टी लिखने के बाद मैंने ए लिख दिया। ए के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने ए के साथ क्या कर दिया, मैंने ए के साथ फिर से बी लिख दिया। अब बी लिखने के बाद फिर से मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कंसोल लिखूँगा। क्या लिख दिया मैंने, कंसोल लिख दिया। कंसोल लिखने के बाद अगेन मैंने क्या करा, कंसोल लॉग लिख दिया। कंसोल लॉग लिखने के बाद यहाँ पे अगेन मैंने क्या करा, ठीक है, कंसोल लॉग लिखने के बाद यहाँ पे मैंने ए लिखा। अब ये जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने पूरा लॉजिक बना दिया एंड लॉजिक क्या था, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना था, मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए बेसिकली पूरा लॉजिक बना दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद तुम्हारे सामने मैं क्या प्रेज़ेंट करूँगा, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं तुम्हारे सामने क्या प्रेज़ेंट करूँगा, मेरे को एक सेकंड दो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है ना, सो मैंने यहाँ पे मल्टी लिख दिया मैंने। अब मल्टी लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ नंबर दे सकता हूँ, जैसे 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई सा एक रैंडम नंबर दे दिया, अब मैंने 2 दे दिया, अब मैंने 2 के साथ 4 दे दिया, ठीक है। ये मैंने एक रैंडम नंबर दे दिया। अब जैसे ही मैं इसको क्या करूँ, रन करूँगा, तो तुम देख सकते हो कि मेरे सामने क्या प्रेज़ेंट होगा, मेरे सामने प्रेज़ेंट होगा 2 4 जा क्या हुआ, 8 हुआ, जो कि क्या हुआ बेसिकली पूरा का पूरा सही होगा। 2 4 जा क्या हुआ, 8 हो गया, ठीक है। सो आई होप तुमको समझ आ चुका होगा। तो इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बेसिकली सीख सकते हैं, चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन सिर्फ बेसिकली एडिशन तक ही लिमिटेड नहीं है, फंक्शन मल्टीप्लिकेशन तक ही लिमिटेड नहीं है, फंक्शन हर जगह एप्लीकेबल है, जहाँ पे भी आप कोड को ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हो। आप मेन बात समझो, आप कोड को ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हो ना, तो कोड को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपको फंक्शन चाहिए। फंक्शन हर जगह एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फंक्शन कहीं एक ही जगह पे एप्लीकेबल होगा, नहीं, नहीं, नहीं। सारी जगह एप्लीकेबल होगा। जो बोलता है कि फंक्शन क्या कहते हैं, कुछ एक ही जगह पे एप्लीकेबल होता है, तो वो बेसिकली ज़रूरी नहीं है भाई, फंक्शन हर जगह एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये तो हमने क्या कर दिया, फंक्शन के बारे में जान लिया। अब यहाँ पे बेसिकली आप चाहो तो बेसिकली इसी तरीके से क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। मैं इसका थोड़ा-सा नाम ज़रा चेंज करना चाहूँगा, ठीक है। मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें फ फंक्शन के साथ क्या करना चाहूँगा, मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने फंक्शन ऐड कर दिया, फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बात कर ली। अब यहाँ पे चाहो तो तुम लोग क्या कर सकते हो, फंक्शन क्या कर सकते हो, बेसिकली अपना सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो तुम लोग, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, सब्ट्रैक्शन लिख दूँ ना, तो मैंने सब लिख दिया एंड डॉट करके जेएस कर दिया, ठीक है। मैंने सब करके डॉट करके जेएस कर दिया। अब ज़रा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है हमको। हमको क्या करना है, हमको बेसिकली अगेन क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूँगा, सब लिखूँगा, ठीक है। अगेन मैं क्या करूँगा, मैं वेरिएबल्स को क्या कर दूँगा, बना दूँगा ए, और ये रहा मेरा सेकंड वेरिएबल बी, अर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं अगेन क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे कंसोल लिखूँगा, ठीक है। कंसोल लिखने के बाद बेसिकली मैं क्या करूँगा, कंसोल लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, लॉग लिखूँगा एंड लॉग लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं लॉजिक को बनाऊँगा एंड लॉजिक इज़ व्हाट, ए माइनस बी, हमारा क्या है, ए माइनस बी है ना हमारा लॉजिक, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या प्रेज़ेंट करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करना भूल गया, मैं यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से है ना, बेसिकली ब्रैकेट लगाना, सॉरी यहाँ पे कॉमा लगाना मैं भूल गया था और मैं यहाँ पे सबको पुट करूँगा और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर दे सकता हूँ। जैसे नंबर मैंने दे दिया, मैंने क्या नंबर दे दिया, मैंने 188 दे दिया, ठीक है। और इसको मैं किससे माइनस कराऊँगा, 5 से माइनस करा दूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको माइनस कराना चाहता था, तो मैंने इतना दे दिया। अब मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, तो तुम लोग देख सकते हो कि मेरे सामने इसने क्या करा, मेरे को माइनस कर दिया। तो देखो ऐसा ही होता है, एक बहुत सिंपल था, आपको बस क्या करना था, आपको एक चीज़ पकड़ लेनी है। आपको चीज़ क्या पकड़नी है, आपको पकड़नी है फंक्शन, ठीक है। आपने फंक्शन पकड़ा एंड फंक्शन के बाद आपने क्या करा, नाम दे दिया, ठीक है। सॉरी बेसिकली आपने क्या करा, आपने नाम दे दिया ऑन दैट्स इट, ठीक है। बस इतना ही करना था आपको, फंक्शन पकड़ लिया, आपने फंक्शन का नाम दे दिया, बस इतना खेल खत्म करके आपने है ना, बस सब कुछ खत्म कर दिया, ठीक है। फंक्शन दिया आपने, यहाँ पे फंक्शन देख लो आप, यहाँ पे फंक्शन आपने दिया, ठीक है। फंक्शन के बाद आपने फंक्शन को एक नाम दे दिया, सब्ट्रैक्शन दे दिया आपने, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया और उसके बाद आपने क्या करा, बस एक लॉजिक लिख दिया। लॉजिक क्या था यहाँ पे, मेरा ए माइनस बी था बस, और फिर आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो इसी तरीके से देखो फंक्शन ना बहुत आसान होता है। मेरी समझ नहीं आता लोग है ना घुमा-फिरा के क्यों उस प फंक्शन को पढ़ाते हैं, ठीक है। और घुमा-फिरा के पढ़ाते हैं तो बच्चों को कन्फ्यूजन लगने लगता है और बच्चे है ना फिर यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरी समझ नहीं आता है ऐसे आसान टॉपिक को बेसिकली घुमाया क्यों जाए? जब इतनी आसानी से सीख सकते हैं तो हम इसे घुमाए क्यों रहे हैं, ठीक है। अब फंक्शन स्क्वायर के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि फंक्शंस का यूज़ हम स्क्वायर में भी कर सकते हैं। ये भी अगेन क्या होगा आप लोगों के लिए एक बेसिकली यूज़फुल वर्क होगा, ठीक है। ये भी आप लोग क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। एंड बेसिकली देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोग जावास्क्रिप्ट के आई थिंक ये बेसिकली अपना 10th 11th लेक्चर होगा, मेरे को लेक्चर का काउंट याद नहीं है, ठीक है।
बेसिकली जितना होगा तुम लोग एक बार कमेंट में बता देना। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जावास्क्रिप्ट तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स इट, ठीक है। बट हम लोग साथ ही साथ नमपाई भी कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को याद दिला दूँ, साथ ही साथ नमपाई भी चल रहा है और वीडियो का है ना चैनल पे गैप नहीं आता, एक भी दिन का वीडियो का चैनल पे गैप नहीं आता। संडे को गैप क्यों आता है, क्योंकि संडे को स्टूडियो बंद रहता है, ठीक है। सो संडे को बेसिकली कोई स्टाफ वगैरह नहीं रहता, तो इसी वजह से बेसिकली क्या रहता है, स्टूडियो वगैरह बंद रहता है, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली सब कुछ क्या रहता है, बेसिकली आपके पास है ना हमेशा क्या रहते हैं, लेक्चर्स क्या रहते हैं, अवेलेबल ही रहते हैं। तो बेसिकली आप लोग भी क्या करा करो, आप लोग भी है ना चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर बेसिकली कोई आपके लिए बेसिकली इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है, आपके लिए, आपको आपके पास एक वीडियो पहुँचने के लिए आपके पीछे एक टीम लगी रहती है। सिर्फ़ आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वीडियो सिर्फ़ एक इंसान बना के दे रहा है। नहीं, ये वीडियो के पीछे बेसिकली क्या लगी है, एक पूरी की पूरी टीम लगी हुई है, ठीक है। सो बेसिकली आप लोग उसके ऊपर भी क्या करो, थोड़ा-सा है ना बेसिकली ध्यान रखो, ठीक है। बेसिकली मेरे लिए ही नहीं थी, बेसिकली उस टीम के लिए ही क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो बेसिकली यही चीज़ कहनी थी। एंड जितना ज़्यादा आप क्या करोगे, बेसिकली चैनल को सपोर्ट दिखाओगे, उतना ज़्यादा बेसिकली क्या रहता है, मोराल हाई रहता है, ठीक है। एक मतलब जो रहते हैं ना, है ना, मतलब एम्प्लॉइज़ के साथ देखो ऐसा नहीं रहता कि मतलब आप उनको पैसे दे दो या फिर आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर काम कर रहे हो तो बेसिकली वो आपके लिए बेसिकली काम, मतलब है ना, ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ़ पैसे के लिए काम करें। मतलब कभी-कभी ऐसा भी रहता है ना कि कंपनी में एक्साइटमेंट भी चाहिए रहता है। तो वही बात है कि बेसिकली पैसे तो मिल रहे हैं, पैसा इज़ नॉट अ प्राइमरी थिंग। प्राइमरी थिंग हमारी ये थी कि जब हमने इस एडटेक प्लेटफ़ॉर्म को बनाया था कि हम लोगों ने सोचा था कि हम चेंज लेकर आएँगे, ठीक है। हम और भी चीज़ों की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। सो इसी चीज़ को सोचते हुए, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, इस चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे थे। बट कोडिंग, इसी वजह से हम लोगों का क्या था, एक प्राइम टारगेट भी था कि हम लोग क्या करें, कोडिंग को एक सिंक्रोनाइज़, एक क्या कर सकें, कोडिंग को एक और अच्छे लेवल पे ले जाया जा सके। हम लोग नीट, जेईई वगैरह को क्या कर सकें, और अच्छे लेवल पे ले जाया जा सके। तो यही चीज़ें हैं बेसिकली। कई बार ऐसा लगता है कि बस छोड़ो-छाड़ो और निकलो यहाँ से, ठीक है। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, अभी छोड़ने का टाइम नहीं है, अभी तो बहुत आगे जाना है। तो वही रहता है, इसीलिए हम लोग कभी-कभी ऐसा बोलता हूँ मैं कि आप लोग है ना मतलब क्या करा करो, आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दिया करो आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। आप एक सिंगल इमोजी भी बना सकते हो, तो इसी वजह से रहता है। ख़ैर उसको छोड़ते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग स्क्वायर का भी क्या कर सकते हैं, हम लोग स्क्वायर को भी क्या कर सकते हैं, बेसिकली ढूँढ सकते हैं, ठीक है। हम लोग फंक्शन से क्या करते सकते हैं, फाइंड स्क्वायर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपके सामने पूरा एक डिट्टो कोड लिखा गया है जो बेसिकली अभी तक हम पुराने लॉजिक से बना रहे थे। अब ज़रा इसको जैसे ही आप रन करोगे तो देख सकते हो, आपने 4 का क्या देख लिया, आपने स्क्वायर देख लिया। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और बेसिकली 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हो कि हम फंक्शन का ना जो यूज़ है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, है ना, वाइडली रेंजेस में कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फंक्शन का यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, सिर्फ है ना कुछ एक जगहों पे कर सकते हैं। नहीं, 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 फंक्शन का यूज़ आप करो, आपको जहाँ पे मन कर रहा है आप वहाँ पे फंक्शन का क्या कर सकते हो, अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ओके, सो आई होप ये था आज का बेसिकली फंक्शन का हमारा लेक्चर। लेक्चर अभी छोटा ही है, मैं अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ हूँ, ठीक है। मतलब इतना रिकवर हो गया हूँ कि बेसिकली अब क्या हो रही है ना, बेसिकली है ना हेडेक वगैरह नहीं होता, तबीयत वगैरह खराब नहीं हो रही। बट अभी भी क्या है, नोज़ मेरी ब्लॉक ही है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, मेरे को ज़ुकाम अभी मतलब पूरी तरीके से हटा नहीं है, तो वो ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली बस इतना था आज का हमारा लेक्चर। आप लोगों को फंक्शंस के बारे में मेरे को क्या करना था, बताना था। बेसिकली लेक्चर्स में गैप ना है, हम लोग थोड़ा-थोड़ा भी करके क्या करते जाएँ, सीखते जाएँ, तो वो हमारे लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। एंड आप लोगों में से बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे है ना सिर्फ़ इतना ही पढ़ाया क्या आपने? नहीं, नहीं भाई, इतना नहीं पढ़ाया, बहुत सारा पढ़ा दिया है, ठीक है। आप लोग फर्स्ट लेक्चर से लेके अभी तक देखोगे 10th लेक्चर तक मैं बहुत कुछ पढ़ा दिया। एक्चुअली में क्या हो गया था, माय कोड वाली फ़ाइल मेरे से क्या हो गई थी, गलती से डिलीट हो गई थी। मेरे पास 2 कोड थे माय कोड नाम की फ़ाइल के, ठीक है। सो मेरे से गलती से वो क्या हो गई थी, माय कोड जो ओरिजिनल वाली थी जिसमें मैं पढ़ा रहा था वो डिलीट हो गई थी, तो मैंने दूसरी बना ली, ठीक है। और बस इसी यही कारण है कि यहाँ पे इतना कम दिखा रहा है, वरना आप पहले वाली वीडियोज़ में देखोगे ना, लेक्चर 1, लेक्चर 2 से लेक्चर 6-7 तक, तो वहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को लेक्चर आज का समझ आ गया होगा। लेक्चर समझ आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और कमेंट पे प्लीज़ बता देना कि आपको कैसा लगता है। आपकी कोई किसी भी तरीके की हेल्प अगर आपको चाहिए हो, तो आप लोग कमेंट पे बता सकते हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय। ओके।